वक्त मौजूद हूँ सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड मुख्यालय कार्यालय परिसर में और मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये अंचल कार्यालय आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे जो तमाम ऐसे लोग आपको नज़र आ रहे होंगे ये कहीं न कहीं जो है ये भूमि से पीड़ित लोग हैं जो यहाँ पर अंचल कार्यालय के ठीक सामने में खड़े नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे ये प्रत्येक दिन का जो है सिलसिला जारी रहता है। मैं बता दूं कि ये अंचल कार्यालय जो यहाँ पर आप दिख रहे हैं तो यहाँ पे जो है जो अंचल के नए सीओ अभी पदभार में आए हैं वो उनका अभी रवैया जो है किस प्रकार का है हम आपको यहाँ पीड़ित लोगों से हम बताएंगे कि यहाँ पे जो अभी दाखिल खारिज 4 महीनों से जो है बंद पड़े होने की बात सामने आ रही है। तो परिवारजन भी जो है 4 महीने से जो है बताया जा रहा है कि सीओ साहब के आदेश पर जो है परिवारजन नहीं हो रहा है। अगर बास भूमि पर्चा की बात करें तो ये भी जो है अभी तत्काल कई महीनों से जो है नहीं दिया जा रहा है। खास करके अगर किसान की जो महत्वपूर्ण दस्तावेज की बात करें तो लगान वसूली की बात आती है सामने में। तो ऐसे कई समस्या होता है जिनको लेकर यहाँ पे लोग जो है अंचल का जो है चक्कर काटते रहते हैं। और यहाँ पे कई लोग क्या परेशानी रहता है? ये परेशानी है कि दाखिल खारिज कम हो पा रहा है, नहीं हो रहा है, परिमार्जिंग नहीं हो रहा है, हाथ का जो कर्मचारी रसीद कट रहा था वो नहीं कट रहा है, परिमार्जिंग नहीं है। बहुत जगह ऐसा है कि मतलब जमाबंदी रिकॉर्ड में सब कुछ है लेकिन यहाँ परिमार्जिंग में रकबा 0-0 बता रहा है। क्या ये सीओ साहब से आपने मिला, अभी क्या बताया उन्होंने? ये तसल्लीजनक बात, अभी संतुष्टिजनक बात किसी पब्लिक को नहीं बता पा रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हम इसको सुधार करेंगे। क्या लग रहा है इस तरह का समस्या जो है ये प्रखंड क्षेत्र में हमेशा बना रहता है? ये हमेशा बना रहता है, लगभग 1 साल से ये चल रहा है, 1-1.5 साल से। जो बसंतपुर प्रखंड का आबादी 1.5 लाख की है और 1.5 लाख जनता रो रहा है। तो हमारे साथ में और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे क्या समस्या रहता है। हमको दाखिल खारिज नहीं हो रहा है 1 साल से। 1 साल से दाखिल खारिज 2-2 3 का होला, न पारी मार्जिंग हो रहा है, न जमीन में बहुत ओल झोल है। कर्मचारी साहब को दिया है, यहाँ पर से कैसे होता है, रिजेक्ट हो जाता है, कुछ होता है। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा रघुनाथपुर मौजा। तो देखिए हमारे सामने में ये भी एक पीड़ित हैं जो यहाँ पे पहुँचे हुए, इनका भी जो है ये समस्या पिछले 1 वर्षों से जो है लटका हुआ। कब आप कितने बार आते हैं आप? हम तो 2 दिन को 3 दिन को चक्कर लगाते हैं। क्या बताया जाता है कार्यालय से? कि कामे न हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। हाँ तभी यही बताया जाता है। कोई कामे न हो रहा है। आपने मिला? नेट पर जमीन चराना वो भी नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा, नेट पर भी नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, नहीं हो रहा है। समस्या बना रहा है। तो हमारे साथ में और भी यहाँ के कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे। अभी आपने सीओ साहब से मिला है, कई ऐसे समस्या हैं जो नए अंचल अधिकारी हैं जो यहाँ पर पदस्थापन उनका हुआ है तो कई समस्या लोग बता रहे हैं कि दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, परिवारजन नहीं हो रहा है, पास भूमि पर्चा भी नहीं मिल रहा है और लगान रसीद भी नहीं हो रहा, वसूल जाना है। क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से लगभग 2 साल से बास्केट पर्चा लोगों को नहीं मिल रहा है। अच्छा। शायद कितना आवेदन है इसमें पड़ा होगा ऑफिस में, उसको कोई देखने वाला नहीं। और मैं खास करके सरकार से आग्रह करूंगा जो अविलंब सीओ का यहाँ पोस्टिंग हो ताकि आम जनता का काम होगा। कहते इन्होंने सीओ है नहीं, चार्ज में सीओ है, आरओ साहब हैं। तो खास करके यहाँ वास्तविक में लोग दिन रात चक्कर लगा। खास करके हमको हैरत इस बात से लगी कि दबंग लोगों का ज़मीन को कब्जा कर ले और अंचलाधिकारी के महोदय के पास यदि आवेदन लोग देता है और इन्होंने कहा आपके दखल में नहीं है तो लोग कहाँ जाएगा? लोग को तो नज़र में प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय है, लोग अंचल में ही आके कहेंगे कि भाई मेरा ज़मीन निकाल दीजिए। और अंचलाधिकारी महोदय का कहना है कि नहीं भाई दबंग लोग कब्जा कर लिया तो हम नहीं जा सकते हैं, मेरी बस की बात नहीं है। तब कहाँ जाएगा गुहार लगाने के लिए? तब तो हमको लगता है एक गुहार वहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव हो या रेवेन्यू मिनिस्टर। ये ऐसा पहले बसंतपुर प्रखंड में नहीं देखने को मिलता था। आपके पीछे में ये सामने ये व्यक्ति हैं, पिछले 1 वर्षों से जो है ये इनका दाखिल खारिज और परिवारजन को लेकर चक्कर काट रहे हैं। तो ये भी आपके सामने में है। तो कई ऐसे समस्या लग रहा है। आपने अभी प्रभारी सीओ से मिला है तो क्या आश्वासन मिला है?
न आश्वासन मिला। उनका कहना है जिन्हें हम देख रहे हैं, हमको फुर्सत नहीं हो रहा है, हम बहुत व्यस्तता रहते हैं। कैसा व्यस्त है, कैसा आप कैसा फुर्सत चाहते हैं? इनका कहना है जो मैं व्यस्त हूँ, हमको जाना चाहिए इधर, तो हमको ढेर का ढेर कपाड़ पर काम दे दिया है सरकार, इसलिए मैं उतना काम नहीं देख पा रहा हूँ। अब पता नहीं इसको और एक वो पदाधिकारी चाहिए कि न चाहिए, इसलिए मैं तो आग्रह करता हूँ आलोक मेहता से, जो कि अभी आपको रेवेन्यू मिनिस्टर है, जो अविलंब सीओ का यहाँ पद स्थापित करे। हम लोग जो दिन रात हम लोगों का जो भी जनता है, यहाँ आम जनता है, यहाँ प्रखंड अंचल कार्यालय का जो चक्कर लगा रहा है, इस चक्कर से मुक्ति मिले। सरकार चाह रही है कि मेरा जनता घर बैठे सब काम हो, चक्कर नहीं लगावे, लेकिन बिना चक्कर लगाए काम नहीं हो रहा, चक्कर लगा के भी काम नहीं हो रहा। जबकि पत्रकार महोदय अभी जुबैर अंसारी जी, ये भी पत्रकार हैं, इनका जमीन दमंग लोग कब्जा कर लिया, ये आवेदन देता है, आवेदन इसको कोई सुनने के लिए तैयार है नहीं। कहाँ एक बहुत बड़ी सवाल सामने आ रही है कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इस देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार, उनका भी जो है कहीं न कहीं जो है भूमि विवाद को लेकर वो भी जो है चक्कर लगाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जुबैर अंसारी साहब, और इनका क्या समस्या है इनसे भी जानते हैं हम। ये अभी जो फिलहाल अंचल बसंतपुर अंचल का जो हाल है बहुत बद से बदतर है। भ्रष्टाचार चरम में पार कर गई है, मतलब कोई सीमा और सरहद नहीं है। पिछले 2013 में हमने जमीन 2 एकड़ 67 डिसमिल जमीन बाज़ाब्ता रजिस्ट्री लिया। 2018 में कर्मचारी के द्वारा बैंक से हमने 50,000 का KCC लोन लिया, जो कर्मचारी ने लिखा दखल कब्ज। और वहाँ जो भू माफिया है, जो एक ज़मीन का 4-4 बार जो है रसीद कटता है, जमाबंदी चलता है, और उसके सारा का सारा जिम्मेदार अंचल में जो कर्मचारी है, और कर्मचारी का जो मुंशी है, जो मुंशी बुलेट की सवारी करता है। हैरत इस बात का है कि वो बुलेट की सवारी ये भी बड़ा सवाल है कि एक जहाँ तक कि सरकार बात करती है कि उन किसानों को, उन भूमि मालिकों को जो है अब परेशानी नहीं होगा, क्योंकि ऑनलाइन सारा सिस्टम को कर दिया गया है और लोगों को परेशानी नहीं होगा। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि कितने वर्षों से आप ये 2013 से लेकर अभी ये 2013 से जो है अंचल कार्यालय बसंतपुर का चक्कर काटे, फिर भी इनको जो अभी तक जो है इनका दस्तावेज या जमीन इनको दखल कब्ज नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। 23 दिसंबर को तो एक ये पत्रकार, जो शिक्षित पत्रकार होते हैं, जो यहाँ पे लोग, इनको बताने की आवश्यकता ना, इनको सिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि हर वाक्यों से, हर बातों से जो है ये वाकिफ होते हैं, तो इनके भी साथ समस्या है। तो कई ऐसे ये पत्रकार की बात तो दूर कहिए, लेकिन आम आदमियों की बात करें, आम लोगों की बात कहें, तो उनके साथ भी जो है अंचल के लिए जो है परेशानी का सबब बना रहता है। तो हम चाहेंगे कि बीरपुर SDM साहब, DM साहब और जो मुख्यमंत्री साहब हैं, ये कम से कम जो है ऐसे जो यहाँ पर समस्या बना हुआ है ज़मीन को लेकर के, त्वरित जो है इस पर निष्पादन किया जाए, ताकि जो है इस इलाके के लाखों लोगों को जो है भूमि विवाद के निपटारा मिल सके और लोग जो है अपनी ज़मीन पर कब्जा कर सके और आराम से ज़िंदगी काट सके। इसमें तो बहुत समस्या है। जो ग्रामीण जैसे गांव का लोग सब, किसान सब आते हैं अपना ज़मीन के लेकर के, तो यहाँ से जो है CO के पास जाता है तो कहता है बड़ाऊ के पास जाइए, बड़ाऊ के पास जाता है तो कह रहा है ऑपरेटर डाटा है कंप्यूटर पर जो बैठता है उसके पास जाइए। उसके बाद वहाँ जाने के बाद 17 दिन चक्कर लगाता है, जहाँ पर किसी का कोई काम ही नहीं होता है। उसके बावजूद भी जैसे पैसा का भी मांग किया जाता है इसमें, और पैसा देने के बावजूद भी काम नहीं हुआ है अंचल से। ऐसे आपके पंचायत में कितने लोग होंगे? हमारे पंचायत में, हमारे नज़र में तो अभी 25-30 लोग ऐसे हैं कि जो घूम के गए, हमको भी कहा, हम भी अपना सा करके बड़ाऊ को बोले हैं यहाँ पर, लेकिन बोलने के बावजूद भी कोई उस पर एक्शन नहीं लिया गया। क्या नाम हुआ आपका? मुसारू शर्मा, परमानपुर पंचायत मुखिया प्रतिनिधि। देखिए, जितना भी दाखिल खारिज है वो भी कुछ पेंडिंग है, उसको निकाला जा रहा है। परिमार्जन बोले, परिमार्जन भी हो रहा है। और मेन है कि आर थ्रू जो है जमाबंदी में जो भी कुछ गलत प्रविष्टियाँ पाई गई है, उसको हम लोग जमाबंदी देखते हुए ऑनलाइन जमाबंदी को सुधार कर रहे हैं। जो मेन है ROR है। ROR में आपको किसी तरह की आवेदन देने की जरूरत नहीं है। सिंपल है कि हम लोग कर्मचारी से जो भी जमाबंदी है उसको प्रिंटेड कॉपी पे सत्यापित करा के, फिर CI के लॉगिन से जाके फिर CO लॉगिन होते हुए वो उसको सुधार किया जा रहा है।
उसमें आपको परिमार्जन की भी उतना आवश्यकता नहीं है। मेन है कि हम ही लोग का काम है, वो आर थ्रू हम लोग सुधार गए जवान को, ठीक है। और बासित जो बोल रहे हैं उसकी भी मतलब कुछ आवेदन आया है जिसकी जांच में दिया गया है, जो कि जांच होते ही अग्रतर कार्रवाई मतलब प्रोसेस में है। लगान वसूली के लिए यहाँ अब क्या है कि लगान में हम लोग को टारगेट रहता है, कुछ राजस्व मतलब एक टारगेट दिया था जिसको पूरा करना चाहिए। अभी उसमें दिक्कत ये आ रही है कि पहले जो है कि हम लोग खुद कर्मचारी उसको रसीद काटते थे, लेकिन अब है कि आदमी खुद रैयत जो है वो खुद किसी नेट बैंकिंग जरिए वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे साक्षरता पे कमी है, तो उसके और टेक्नोलॉजी नो हाउ जो है थोड़ा नहीं है, मतलब लोगों में गरीब रैयत जो है अनएजुकेटेड भी रहते हैं, तो उसमें और हम लोग कर्मचारी को निर्देश भी दिए हैं क्योंकि आप सीएसपी जो भी नज़दीक है उनसे बात करके मोटिवेट करिए। और थाना जनता दरबार में उनमें भी बोला, थानेदार जी को बोलते हैं कि आप भी जब भी रिसीव करते हैं तो उनको बोलिए कि आप अप टू डेट रसीद लेके आप आवेदन कीजिए, ठीक है। इस तरह प्रोग्रेस चल रहा है। लेकिन सर ये तो बताया गया, लेकिन सर परिवारजन की बात जो कह रहे हैं तो कहा जा रहा है कि अनऑफिशियल जो बात बताया और ऑफ कैमरा, लेकिन बताया जाता है कि जो है सीओ साहब के द्वारा जो है इसको जो है रोका गया है। सर क्या कहेंगे? इसके मेरे द्वारा नहीं रोका गया है, मेरे पास भी अभी 23 पेंडिंग है, मैं जांच में दिया हुआ हूँ। 4 महीनों से सर बंद है। 4 महीनों से नहीं बंद है। कितने हल्के का हुआ ये तो बताइए। हाँ, कुछ मौजा हुआ, जैसे बीरपुर अभी चालू है, मैंने बीरपुर में 2-3 वॉल्यूम कंप्लीट हो गया है, तो ये बीरपुर बहुत बड़ा मौजा है, मतलब अराउंड 3000 से ऊपर है। जवान धीरे धीरे उसमें टाइम लग रहा है, जिससे कि मेरे पास पहला एक ही ऑपरेटर थे, उसको भी मेन था कि आर हमको बहुत जल्दी प्रोग्रेस करना था, उसमें हमको जो स्टाफ की कमी पा रही थी। तो फिर उसके बाद 2 रिसेंटली आया हुआ है, 2 एक मैडम है, एक और है, वो थोड़ा और प्रोग्रेस जो है बढ़ गया है, तो जल्दी ही इसको आर ब्लॉक प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा, परिमार्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कोसी दर्पण। मैं हूँ राजीव कुमार। आप सभी नगर पंचायत बीरपुर की भगवान समान जनता को सत सत प्रणाम करते हैं। साफ छवि, साफ दिल, साफ इरादा, विकास का है वादा। नेता नहीं सेवक चुनिए, विनाश नहीं विकास चुनिए, जनता ने ठाना है। जी हाँ भाइयों बहनों प्यारे मतदातागण साथियों, महिला प्रत्याशी रीमा दास पति दिलीप कुमार को जिताना है, तितली छाप पर बटन दबाना है। जी हाँ भाइयों, आपके ही नगर पंचायत बीरपुर से उप मुखिया पार्षद पद हेतु कर्मठ, लोकप्रिय, जनप्रिय, शिक्षित, व्यवहारशील, संघर्षशील, जुझारू महिला उम्मीदवार हैं रीमा दास पति दिलीप कुमार, जिनका चुनाव चिन्ह है तितली छाप, तितली छाप, तितली छाप।